नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण का पार्ट 1 भाषा विचार, हिंदी भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अगर भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते। तो भाषा की परिभाषा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अब भाषा के विषय में कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे मनुष्य के मुख से जो उच्चरित रूप को ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब भाषा की रचना विभिन्न ध्वनियों और वर्णों के मेल से होती है। भाषा में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। अब भाषा का उद्देश्य विचारों का क्या होता है, आदान प्रदान करना होता है। अब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्या है, भाषा के कौशल है। ये क्या है, भाषा की विशेषताएं हैं। अब भाषा के बच्चों दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब भाषा के मौखिक भाषा किसे कहते हैं, भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसको सुनता है और समझता है। अब मौखिक भाषा की परिभाषा है कि मनुष्य ने जब सबसे पहले बोलना सीखा तो इस मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया उसने। अब लिखित भाषा क्या होती है, भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, बोलकर उसकी बात को समझता है। ये तो भाषा के बच्चों दो रूप हो गए। अब इसके अंतर्गत आती है बोली, उपभाषा और भाषा। तो बोली हम किसे कहते हैं, यह भाषा का जो है अल्प विकसित रूप है। ये क्या होता है, एक सीमित क्षेत्र में ही प्रचलित होता है। जैसे साधारण बोलचाल में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी और कुमायूनी। जैसे हम यहाँ राजस्थानी बोलते हैं, ब्रज में अवधी बोलते हैं और ब्रज भाषा बोलते हैं, और उत्तर प्रदेश में अवधी बोलते हैं, भोजपुरी, कुमायूनी, ऐसे हर जगह की स्थानीय भाषा को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। अब उपभाषा क्या होती है, बोली से उपभाषा अधिक बड़े क्षेत्र तथा प्रदेश में बोलचाल के लिए प्रयुक्त की जाती है। बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और इसके विपरीत जो उपभाषा है वो पूरे प्रदेश में बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है। एक उपभाषा क्षेत्र में कई बोलियां भी हो सकती हैं। इसमें कई बोलियां, जैसे हमारे राजस्थान में मेवाती, मारवाड़ी, ये सब बोली जाती हैं, वैसे ही कई बोलियां भी हो सकती हैं। अब भाषा एक विशाल विस्तृत क्षेत्र में बोलने, लिखने या साहित्य रचना, संचार साधनों में विचारों के आदान प्रदान में क्या होता है, प्रयोगित की जाती है। अब हिंदी को समृद्ध बनाने में इन बोलियों का क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों को निम्नलिखित वर्गों में हम विभाजित किया जाता है, जैसे पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी आदि। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और मगही। पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी, मलयाली और गढ़वाली। तो ये बच्चों भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और
लिखित रूप। अब इसके अंतर्गत बोली भाषा और बोली उपभाषा और भाषा आती है। तो इनको बच्चों आपको भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं और बोली उपभाषा और भाषा किसे कहते हैं, इनको आपको पढ़ना है और लिखना भी है।